औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पहला लेक्चर व्हाट इज़ अकाउंटिंग हमने देख लिया है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस है वो इंशाल्लाह देखते हैं। तो जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वो इंशाल्लाह उसको देख ले उसके, क्योंकि उसमें बड़ी डिटेल से वो समझाया हुआ है कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन को और उसको कि अकाउंटिंग क्या होती है और क्यों ज़रूरी है और इसमें हम क्या सीख रहे होते हैं, इसमें कौन से खाते बनाने सीखते हैं, वो बड़ी डिटेल से हमने देखा है। तो इंशाल्लाह जिसने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। आए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 2 हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस है और जो हम ये अकाउंटिंग पढ़ने लगे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये कौन सी ब्रांच है और इसमें हमने कौन से खाते बनाने सीखने हैं। इसमें लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझसे रब्ता करके कोई भी समझ ना आ रही हो तो मुझसे रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स में भी बता सकते हैं कोई भी आपको समझ नहीं आती। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, सबसे पहली ब्रांच जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और इससे दूसरी ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग है और तीसरी ब्रांच मैनेजरियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सबसे पहले देखते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग असल में उन बिज़नेस में इस्तेमाल होती हैं जो बनी बनाई चीज़ों को सेल परचेज़ करते हैं, मतलब बनी हुई चीज़ों को ख़रीदते हैं और उसी बनी हुई चीज़ों के ऊपर मार्जिन प्रॉफिट रख के उन्हीं को वो सेल कर देते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमारी बुक है, ये बेसिकली पूरी की पूरी हम इसमें वो खाते बनाने सीख रहे होते हैं जो बनी बनाई चीज़ें हम लेकर आते हैं, उसके ऊपर हम प्रॉफिट रखते हैं तो उसको हम मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ये हम बेसिकली इन खातों को बनाना सीखते हैं। इसमें ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल अकाउंटिंग सिस्टम है, ये आम तौर पर जनरल अकाउंटिंग सिस्टम है। और इसके अलावा इसमें ये बात तवज्जो तलब है कि ये पब्लिक के लिए भी शो करवाई जाती है। इसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक के सामने भी दिखाई जाती है। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है जिसमें बहुत से लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, तो उसमें आप जैसे नेस्ले की कंपनी है, गोरमे की है, मिचेल फैक्ट्री है, तो आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट से आपको उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट मिल जाएगी। वो पब्लिक के सामने शो करते हैं साल की अंदर उन्होंने कितनी सेल की, कितना उन्होंने एक्सपेंसेस किए और उनको प्रॉफिट हुआ है इस साल के, लॉस हुआ है। तो यही वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। उन्होंने यही अकाउंटिंग के लाज जो होते हैं, इन्हीं के लिहाज से वो अकाउंटिंग की होती है। तो इन्हीं के लिहाज से वो खाते बने होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट इसी के लिहाज से बनी होती है। तो असल में ये बेसिकली पब्लिक के सामने ये अकाउंटिंग के जो खाते होते हैं ये पब्लिक के सामने शो करने पड़ते हैं। ये अकाउंटिंग के लाज है। सेकंड नंबर पर रिकॉर्ड दी बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें रिकॉर्ड की जाती है बिज़नेस ट्रांजैक्शन। ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से इसको तफसील से देख लिया है कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। कारोबार के अंदर जो लेन और देन चल रहा होता है उनको रिकॉर्ड करना। और इन बुक्स बिज़नेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स, ये कौन सी बुक्स है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट जो बनाई जाती है ये वो बुक्स हैं। एंड प्रिपरेशन तैयार की जाती है ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स। पीरियोडिकल पीरियड से निकला है और पीरियड कोई भी हो सकता है, हर कंपनी का डिफरेंट पीरियड होता है। वैसे तो 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट असल बनती है। इसके अलावा मंथली रिपोर्ट भी बनाई जाती है, क्वार्टरली भी रिपोर्ट बनाई जाती है। बिज़नेस के जो ओनर मालिक होते हैं वो देखना चाहते हैं कि महीने के अंदर कितनी
प्रॉफिट सेल होने के बाद एक्सपेंसेस निकालने के बाद कितना प्रॉफिट आया है कंपनी को, वो क्वार्टरली भी देखना चाहते हैं 4 महीनों के बाद, और इसी तरह 3 महीनों के बाद भी देख सकते हैं। इस तरह 1 साल के बाद वो असल जो रिपोर्ट बनती है 1 साल के बाद जो है वो बनती है। तो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स मतलब एक पीरियड के अंदर जो रिपोर्ट जाहिर की जाती है फॉर मैनेजर्स के लिए, क्योंकि मैनेजर्स जो होते हैं वो उन रिपोर्ट्स को देखते हैं और फिर अपने टारगेट सेट करते हैं कि हमने कौन कौन से, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो मार्केटिंग वाला और इसी तरह पूरा बिज़नेस जो होता है हर डिपार्टमेंट जो है अपने अपने टारगेट इसी रिपोर्ट को देखकर फिक्स करता है। क्योंकि मैनेजर जो होगा, जो प्रोडक्शन का मैनेजर होगा, अगर सेल कम हो रही है, हमें प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन के ऊपर जोर देगा कि ज़्यादा चीज़ें बनाई जाए। और इसी तरह जो होगा सप्लाई चेन का बंदा, वो इसी तरह वो ज़्यादा चीज़ें मंगवाएगा और अपनी बेहतर इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। तो इसी तरह हर मैनेजर्स जो होते हैं इस रिपोर्ट्स को देखकर मुख्तलिफ डिसीजन लेते हैं। एंड जनरल पब्लिक, और ये रिपोर्ट बनाई जाती है मैनेजर्स और जनरल पब्लिक। मैंने पहले ही बताया था कि ये जनरल पब्लिक के सामने शो की जाती है और दिखाई जाती है कि हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये शेयर्स भी जो होते हैं ये पब्लिक कंपनी के होते हैं। तो इस तरह इसलिए पब्लिक के सामने ही शेयर जो खरीदते हैं आम लोग जैसे हमने हैं, हम भी ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये असल में जॉइंट स्टॉक कंपनी की ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख रहे हैं, और पार्टनरशिप में भी आप इसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, मगर सोल प्रोप्राइटर में इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो इतना बेयर नहीं कर सकता होता। आगे हम डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर तफसील से अगले लेक्चरों में। ओके। तो ये बुक्स वही है, ये जो बुक्स मैंने आपको बताई थी ये वाली बुक्स, तो ये वाली यही बुक्स है। जर्नल पे सबसे पहले जर्नल बनाया जाता है, फिर लेजर, सबसे पहले जो बुक्स बनती है वो जर्नल की बनती है, फिर लेजर की, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और फिर इनकम स्टेटमेंट जिसमें प्रॉफिट और लॉस दिखाया जाता है, और बैलेंस शीट में आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ मतलब हमारे कंपनी के अंदर एसेट्स कितने पड़े हैं और हमारी जिम्मेदारियां देने वाली कौन कौन सी पड़ी है। और असल में हमारा जो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखने का मकसद ये होता है कि हम फाइनली प्रॉफिट और लॉस कंपनी का बता सकते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, जिससे मैनेजर्स और डिफरेंट हमारे डायरेक्टर्स जो है डिसीजंस लेते हैं। आप टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है जो वो डिसीजंस करती है, फैसले लेती है कि हमें फ्यूचर में हमें अब क्या करना है। अगर लॉस हो रहा है तो हमें अब क्या करना है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हमें मुख्तलिफ एक और ब्रांच ओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस तरह के डिसीजंस, मुख्तलिफ किस्म के डिसीजंस होते हैं। और ये असल में मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट और लॉस से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस, के ये बिज़नेस की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल माली को कहते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन असल में हमारी क्या है बिज़नेस के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड हमारी जो ब्रांच है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट लागत को कहते हैं कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग असल में जो हम पिछली ब्रांच पढ़ रहे हैं उसमें बनी बनाई चीज़ों को सेल और परचेज़ करने का वो बिज़नेस होता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है इसमें बना के हम सेल करते हैं। मसलन एक फ़र्नीचर है वो आप बनाएंगे, उसको बना के ख़ुद जो है वो बनाएंगे अपनी कंपनी के अंदर, मशीनरी लेकर आएंगे, उसकी कटिंग की और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उसको बनाने के लिए मंगवाई जाएगी, रॉ मटेरियल मंगवाया जाएगा, और फिर उसके ऊपर लेबर लगा कर वो उसको लेबर लगा के उसको बनाया जाएगा। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इस तरह की चीज़ें मतलब ख़ुद बना के चीज़ों को उसको सेल करते हैं। तो इसमें असल में ये अकाउंटिंग सीखने का मकसद यही होता है कि आप प्रोडक्शन मतलब है जो चीज़ें हैं उसकी कॉस्ट को कम कंट्रोल कर सकें। मसलन है कि आपने कॉस्ट जो है इसकी लागत जो है प्रोडक्शन की क्या करनी है, कंट्रोल करनी है।
तो असल में ये कॉस्ट अकाउंटिंग सीखने का मकसद ही यही होता है कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है कंपनी के अंदर जहाँ पे चीज़ें बन रही होती है, नेस्ले कंपनी है जैसे, वो चीज़ें खुद बनाती हैं, वहाँ कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं। मिचेल्स फैक्ट्री है, वहाँ कॉस्ट अकाउंटेंट है। इसी तरह गवर्नमेंट की कंपनी है, वहाँ कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो वो उनका बेसिकली मकसद यही होता है कि चीज़ों को मिनिमम प्राइस पे लेकर और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। मसलन है कि कम जो है प्राइस, एक चीज़ 100 की है, उसको 98 में लेकर आना, और इसके अलावा 98 में लाने के अलावा रॉ मटेरियल भी उसका अच्छा ही होना चाहिए। ये नहीं कि रॉ मटेरियल उसका घटिया किस्म का हो। तो रॉ मटेरियल अच्छा रहे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी ट्रिक्स है कि जिसमें आप एक्सपेंसेस को कम करके, उसकी कॉस्ट को कम करके आप कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकते हैं। तो इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है ये इंटरनल यूजेस होती है कंपनी के अंदर, बिज़नेस के अंदर ये शो नहीं की जाती पब्लिक के सामने। जबकि फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने सीखा था कि ये पब्लिक के सामने शो की जाती है, मगर कॉस्ट अकाउंटिंग पब्लिक के सामने इसकी रिपोर्ट्स शो नहीं की जाती। ये सिर्फ इंटरनल यूज़ होती है, बिज़नेस के अंदर ही अंदर यूज़ होती है, और अंदर ही मैनेजर्स के सामने इसको शो करवाया जाता है। तो ये सेकंड पार्ट यही है कि फॉर इंटरनल यूज़, सिर्फ इसको क्या किया जाता है, बिज़नेस के अंदर ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अकाउंटिंग की तीसरी ब्रांच जो है वो है मैनेजरियल अकाउंटिंग। इसके अंदर दोनों ही आ जाती है। इस मैनेजरियल अकाउंटिंग का जो समझ लें कि कंपनी के अंदर जो मेन मैनेजर होता है, वो मैनेजरियल अकाउंटिंग को हैंडल करता है। उसके नीचे जो है वो कॉस्ट का बंदा भी होगा, और अगर वो जिस जगह पे चीज़ें नहीं बन रही, दूसरी चीज़ें बन रही है, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट होगा। तो अकाउंटेंट भी दो किस्म की हो सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से। जिस जगह पे चीज़ें बनाकर बेची जाती है वहाँ कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, और जिस जगह पे बनी बनाई चीज़ें लाकर सेल की जाती है वहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता है। और इन दोनों के ऊपर अगर कोई मैनेजर अगर बैठता है तो वो मैनेजरियल अकाउंटिंग को जानता है। उसने सिर्फ डिसीजन मेकिंग करनी होती है, उसको सारा पता होता है, उसका एक्सपीरियंस भी 10-15 साल का होता है। उसने सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को देखना है कि किस जगह पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, हम इस एक्सपेंसेस को कम कर दें, इस खर्चे को कम कर दें, इस खर्चे को हम कंट्रोल कर लें, तो हमारा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में जा सकता है। अगर लॉस में जा रहा होगा पहले, तो अगर प्रॉफिट में पहले से जा रहा है तो मज़ीद प्रॉफिट में वो जा सकता है। तो फॉर डिसीजन मेकिंग मैंने अभी तक बताया है कि ये मैनेजरियल अकाउंटिंग जो होती है सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए होती है। इसमें सिर्फ डिसीजन किया जाता है कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। इसका मैनेजर सिर्फ यही डिसीजन करता है कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। तो हमने सबसे पहले ब्रांच पढ़ी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें बनी बनाई चीज़ों को सेल परचेज़ किया जाता है, उस चीज़ का बिजनेस किया जाता है, और उसमें जो खाते बनाए जाते हैं उसको सीखा जाता है, जो कि हमारी ये बुक है। तो हमने ये बुक जो है इसमें बनी बनाई चीज़ों को सेल परचेज़ करने के खाते बनाते हैं। इसके अलावा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हम बीकॉम में जाके वो बीकॉम पार्ट 2 में आती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो सीखी जाती है, जिस बिज़नेस में बनाकर चीज़ें बेची जाती है उसके खाते बनाने के लिए वो सीखी जाती है। इन दोनों को डिसीजन मेकिंग के लिए अगर एक मैनेजर जो है, इन दोनों के ऊपर जो मैनेजर मेन हेड होता है, वो दोनों को देखकर अगर कॉस्ट अकाउंटेंट जिस जगह पे बनाकर चीज़ें बनाई जाती है उस जगह पे अगर कोई मैनेजर है तो वो मैनेजरियल उस जगह पे भी उसको दोनों ही आती होती है, और उसका 10-15 साल का एक्सपीरियंस भी होता है। तो वो डिसीजन मेकिंग करता है और अपने तजर्बे के लिहाज से वो एक्सपेंसेस को कम करके बिज़नेस को प्रॉफिट पे ले जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर नहीं भी समझ लगी होगी तो कमेंट्स करें, और मज़ीद आगे इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे ही इसकी समझ लगेगी। अगर आप ये बेसिक्स लेक्चर हैं और इसको बड़ी ध्यान से सुने, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है इसमें बहुत अफादियत हासिल होगी। क्योंकि ये बेसिक्स लेक्चर आप अगर टाइम के हवाले से देखकर घबरा जाते हैं तो टाइम को देखकर घबराएं ना, इसमें आपको समझाने के हवाले से ही बताया जाता है।
और अगर आप इल्म हासिल करने के लिए अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकते तो मैं कहता हूँ कि इल्म के लिए बहुत सी चीज़ें वक्फ़ करनी पड़ती है, तो अपना टाइम थोड़ा सा सर्व करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ लग गया होगा। ओके जी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।